सोमवार की रहस्यमयी कथा, शिवलिंग का चमत्कार और रहस्यमयी आवाज। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक रहस्यमयी घाटी में देवकुंड नाम का गांव था। ये गांव एक प्राचीन शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध था, जहां एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित था। कहा जाता था कि यह शिवलिंग किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि यह स्वयं महादेव की शक्ति से प्रकट हुआ था। हर सोमवार को भक्त यहां आकर जल अर्पित करते थे, लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य था जिसने सभी को हैरान कर रखा था। हर पूर्णिमा की रात मंदिर से अपने आप एक आवाज गूंजती थी, ओम नमः शिवाय। जो भी इस आवाज को सुन लेता, उसके जीवन में कोई न कोई चमत्कार अवश्य होता। कोई बीमार ठीक हो जाता, कोई कर्ज से मुक्त हो जाता या कोई खोया व्यक्ति अचानक लौट आता। एक दिन गांव का एक युवक राजन, जिसने अपने पिता को बीमारी में खो दिया था, ये निश्चय करता है कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानेगा। सोमवार की रात वह दीपक लेकर मंदिर में प्रवेश करता है। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा, केवल दियों की टिमटिमाहट और हवा की हल्की आवाज। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। राजन ने देखा कि शिवलिंग के चारों ओर एक नीला प्रकाश फैलने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश एक तेज ऊर्जा में बदल गया और मंदिर के भीतर से एक आवाज आई, भक्त का मन यदि निर्मल हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। राजन भयभीत हो गया, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। उसी क्षण शिवलिंग के ऊपर से एक दरार सी खुली और उसमें से एक रुद्राक्ष माला और चांदी की एक छोटी पत्रिका निकली। उस पर लिखा था, जो इस रहस्य को सच्चे मन से खोजेगा, उसे शिव का आशीर्वाद मिलेगा, पर यदि वह अभिमानी हुआ तो उसका विनाश निश्चित है। राजन ने माला उठाए और प्रणाम किया। अचानक एक तेज प्रकाश ने उसे घेर लिया और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब सुबह हुई तो मंदिर वैसा ही था, लेकिन राजन की गर्दन में वही रुद्राक्ष माला थी। उस दिन से राजन के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जो भी बीमार व्यक्ति उसके पास आता, उसके स्पर्श मात्र से ठीक हो जाता। लोग उसे शिवदूत कहने लगे। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, परंतु समय के साथ उसमें अभिमान आ गया। उसने कहा, अब चमत्कार मैं करता हूँ, शिव नहीं। उसी रात वही आवाज फिर गूंजी, जिसे शिव बनाते हैं, उसे शिव ही मिटा सकते हैं। अगली सुबह मंदिर शांत था और राजन कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं, वह अब भी पूर्णिमा की रातों में उस मंदिर के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है। जो भक्त सच्चे मन से उस आवाज को सुन लेता है, उसके जीवन में भोलेनाथ का चमत्कार अवश्य होता है। रहस्य आज भी वही है, पर भक्ति अमर है। जय भोलेनाथ। सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे। हिमालय की गोद में बसा देवकुंड गांव अब शांत और सुनसान हो चुका था। कभी जहां घंटों की गूंज से वातावरण भर जाता था, वहां अब केवल हवा की सिसकियां सुनाई देती थी। पुराना शिव मंदिर अब खंडहर बन चुका था, उसकी दीवारों पर काई जम गई थी, पर कहते हैं कि उस मंदिर का शिवलिंग आज भी दिव्य ऊर्जा से चमकता था। लोग अब भी सोमवार के दिन वहां पूजा करने आते, लेकिन उस रहस्यमय आवाज, ओम नमः शिवाय, की कहानी अब केवल बुजुर्गों की जुबान तक सीमित रह गई थी। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसका नाम था त्रिलोचन गिरी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और माथे पर भस्म का चौड़ा तिलक। लोग उसे पागल समझते थे, पर वह कहता था, ये स्थान सोया नहीं है, बस समय की प्रतीक्षा कर रहा है। हर सोमवार वह मंदिर में जाकर घंटों तक ध्यान लगाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। धीरे धीरे गांव वालों में चर्चा फैलने लगी कि रात में मंदिर के आसपास नीली रोशनी दिखाई देती है। एक सोमवार की रात साधु ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को जानेगा। अंधेरी रात, घना सन्नाटा, और मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और वही पुरानी आवाज गूंजी, त्रिलोचन, शिवदूत लौट आया है। साधु ने आंखें खोली तो देखा कि शिवलिंग से नीला प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश में धीरे धीरे एक आकृति उभर रही है। सफेद वस्त्र, गले में रुद्राक्ष माला, चेहरे पर दिव्य तेज। साधु स्तब्ध रह गया। वह वही राजन था, जो सदियों पहले शिवदूत बन गया था और फिर विलीन हो गया था। राजन ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभिमान के कारण विलीन हुआ था, पर भोलेनाथ की कृपा ने मुझे फिर से जन्म दिया है। अब मैं भक्ति का संदेश फैलाने आया हूँ। याद रखो, भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जिसने अपने अहम को मिटा दिया, वही शिव को पा लेता है। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झुककर शिवलिंग को प्रणाम किया। तभी एक तेज प्रकाश मंदिर में फैला और दोनों की देह उस प्रकाश में समा गई। मंदिर के चारों ओर गूंजने लगी एक ही ध्वनि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि टूटा हुआ मंदिर बिल्कुल नया लग रहा था। शिवलिंग पर हल्की जलधारा बह रही थी और वातावरण में अद्भुत शांति थी। लोगों ने उसी दिन से उस स्थान को शिवदूत धाम नाम दिया।
कहा जाता है कि आज भी हर सोमवार वहां शिव भक्तों को किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद महसूस होता है, और जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन से सारे दुख मिट जाते हैं। सालों बीत गए, देवकुंड का वही प्राचीन मंदिर अब फिर से प्रसिद्ध हो चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे थे, क्योंकि वहां अजीब घटनाएं घटती थीं। कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता, किसी की अधूरी मनोकामना पूरी हो जाती, और कई लोग कहते कि उन्होंने रात के समय मंदिर से दिव्य प्रकाश निकलते देखा है। आधुनिक युग में जब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली थी, तब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य वर्मा ने इस मंदिर के रहस्य की खोज करने का निश्चय किया। आदित्य ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था कि हर चमत्कार के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है। सोमवार की रात वह अपने यंत्रों और कैमरों के साथ देवकुंड पहुंचा। गांव वालों ने उसे सावधान किया कि आधी रात के बाद मंदिर के भीतर कोई नहीं रुकता, पर उसने कहा, मैं विज्ञान पर भरोसा करता हूँ, अंधविश्वास पर नहीं। रात का समय हुआ, मंदिर में केवल दीपक जल रहा था। घड़ी ने 12 बजाए और अचानक एक ठंडी हवा चली। मंदिर के अंदर के यंत्र अपने आप चालू हो गए, कैमरे घूमने लगे और तापमान तेजी से घटने लगा। तभी शिवलिंग से हल्की नीली आभा निकलने लगी और वातावरण में वही ध्वनि गूंजी, ओम नमः शिवाय। डॉक्टर आदित्य के यंत्रों ने संकेत देना बंद कर दिया, सारी मशीनें फेल हो गईं। वह घबराया, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ा। तभी उसके सामने एक उज्ज्वल आकृति प्रकट हुई, वही साधु त्रिलोचन गिरी, जो सदियों पहले विलीन हो चुका था। साधु बोला, जिस सत्य को तुम विज्ञान से ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर है। शिव कोई रहस्य नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर जीव में विद्यमान है। आदित्य का शरीर कांपने लगा। उसने पूछा, क्या ये भ्रम है या कोई ऊर्जा? साधु मुस्कुराया और बोला, विज्ञान वह है जो देख सके, पर भक्ति वह है जो महसूस कर सके। जब दोनों मिलते हैं, तभी सत्य प्रकट होता है। इतना कहते ही साधु का रूप प्रकाश में विलीन हो गया और पूरा मंदिर एक दिव्य उजाले से भर गया। आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब वह उठा, तो शिवलिंग के पास बैठा था, लेकिन उसके सारे उपकरण जल चुके थे। उसने अपनी डायरी में लिखा, विज्ञान के पास हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, कुछ प्रश्न केवल विश्वास से हल होते हैं। उस दिन से डॉक्टर आदित्य हर सोमवार मंदिर आता, फूल चढ़ाता और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। अब वह वैज्ञानिक नहीं, बल्कि भक्त आदित्य वर्मा कहलाने लगा। लोगों का मानना है कि जब भी कोई नास्तिक सच्चे मन से वहां आता है, उसे वही दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो कभी शिवदूत और त्रिलोचन गिरी ने देखा था। रहस्य आज भी है, पर अब वह डर नहीं, बल्कि भक्ति और चेतना का प्रमाण बन चुका है। कुछ साल बीत गए, अब देवकुंड का मंदिर सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का सबसे रहस्यमय स्थान बन चुका था। यहाँ हजारों भक्त रोज आने लगे थे, और जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता, उसे अपने जीवन में कोई न कोई चमत्कार अवश्य दिखता। डॉक्टर आदित्य वर्मा, जो कभी नास्तिक वैज्ञानिक था, अब पूरी तरह से शिव भक्त बन चुका था। पर एक रात जब वह मंदिर में अकेला ध्यान कर रहा था, तो उसे शिवलिंग के पीछे की दीवार पर हल्की चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने अंदर से दीपक जलाया हो। उसने नजदीक जाकर देखा, दीवार पर पुराने शिलालेखों की लकीरें थीं, जिन पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। धीरे धीरे जैसे ही उसने उसे साफ किया, शब्द भरने लगे, जब 3 युगों के रहस्य एक होंगे, तब देवकुंड नया कैलाश बनेगा। आदित्य स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपनी डायरी में ये लिखा और अगले दिन संस्कृत विशेषज्ञों को बुलाया। कई विद्वान आए, उन्होंने उस लेख को पढ़ा और कहा, यह कोई साधारण शिलालेख नहीं, बल्कि भविष्यवाणी है। जब भक्ति, ज्ञान और विज्ञान एक साथ आएंगे, तब देवकुंड वही स्थान बनेगा जहां स्वयं महादेव प्रकट होंगे। ये सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। अगले सोमवार लाखों लोग मंदिर में जमा हो गए। हर कोई इस भविष्यवाणी के पूरे होने का इंतजार करने लगा। रात का समय हुआ, चारों ओर दीपक जल रहे थे, वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज थी। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और पूरा मंदिर नीले प्रकाश से नहाने लगा। लोग डर गए, लेकिन आदित्य शांत बैठा रहा। उसी क्षण शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और मंदिर के ऊपर आसमान में शिव के त्रिशूल का आकार उभर आया। चारों ओर से आवाज आई, देवकुंड अब नया कैलाश है, जहां भक्ति और विज्ञान एक हैं। उस पर लोगों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां सृष्टि की शक्ति और भक्ति एक साथ निवास करती है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन शिवलिंग पर अब हमेशा हल्की नीली आभा रहने लगी। कोई उसे विज्ञान का चमत्कार कहता, कोई दिव्य प्रकटता, पर भक्तों के लिए वह साक्षात शिव की उपस्थिति थी। डॉक्टर आदित्य ने अपनी डायरी की आखिरी पंक्ति में लिखा,
मैंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य को देखा है। जब विश्वास और ज्ञान मिलते हैं तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तब से हर सोमवार देवकुंड को नया कैलाश कहा जाने लगा। वहां अब केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा और विज्ञान का संगम होता है। जो भी वहां श्रद्धा से जाता है उसे महसूस होता है कि भोलेनाथ अब भी वही है, मुस्कुराते हुए, शांत और अनंत। हर हर महादेव।